हेलो बच्चा पार्टी, कैसा चल रहा है एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोगों का। बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 4 तारीख को सबसे पहला पेपर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से कर रहे होंगे। उसी प्रिपरेशन में आपके थोड़ी सी मदद हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का गेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या कहिए गेस्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कौन सा टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे टॉपिक को आप कहाँ से सॉल्यूशन उसका देखिएगा, कहाँ से उसको पढ़ना है, ये सब के सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन वे में डिस्कस करेंगे। जो इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, उन जो फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के विद्यार्थी हैं, जो इन सारे टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा या अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो ये गारंटी है कि आपका एग्जाम में अच्छा एग्जाम जाएगा। इसमें मेनली जो दिक्कत आता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो होता है वो अप्रॉक्स में जो गेस किया हुआ क्वेश्चन आता है उससे आ ही जाता है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा प्रोबेबिलिटी 5 से 7 क्वेश्चन की अलग होती है, वो अलग आते हैं, कुछ नया क्वेश्चन होता है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सब प्रीवियस ईयर का होता है, नहीं तो वो आप टॉपिक पढ़े हुए रहते हैं, उसी से सारे क्वेश्चन रहते हैं। 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर अप्रॉक्स में आप 14 से 15 ऑब्जेक्टिव भी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गेस्ट टॉपिक के बारे में या गेस्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे, जो हम लोग को बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहला यूनिट से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका फेट, मॉसफेट और आईजीबीटी, इसका वर्किंग या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आपको पूछ सकता है। और नहीं तो अगर 4 मार्क्स में पूछेगा तो डायरेक्टली आपको आईजीबीटी के बारे में या मॉसफेट या फेट के बारे में थोड़ा सा लिखना है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बना देना है। इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका सोल्यूशन आपके इसी चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पर आपको अवेलेबल मिलेगा, जहाँ पर कि एक अलग प्लेलिस्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। वहाँ पर जाकर आप देखिएगा, सारा लेक्चर उसी में अपलोडेड है, तो वहाँ पर से आप इसका पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। हम ये लेक्चर हमारे जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम यूट्यूब वाले विद्यार्थियों के साथ हमेशा जो है वो साथ रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत सिर्फ यही होता है यूट्यूब में कि आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलता है, जो कि ऐप पर आपको सिस्टमेटिक वे में मिलता है। जो भी टॉपिक आपके लिए जो ज़्यादा हार्ड है, जिसका कि वीडियो आसानी से आपको नहीं मिल पाता है या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहाँ से नहीं समझ में आ रहे हैं, उन सारे टॉपिक को हम कोशिश करते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल करा दें। तो ये तीनों टॉपिक जो फेट है, मॉसफेट है और आईजीबीटी, ये तीनों टॉपिक यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें, तो वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं और अच्छे से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी। ये आपको पूछता है, ये पूछेगा तो मिनिमम 4 मार्क्स में पूछेगा कम से कम, तो और अगर कंप्लीट डेरिवेशन के साथ पूछता है तो 6 मार्क्स में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन 4 मार्क्स में भी ये कभी कभी पूछता है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वहाँ पर फेट, मॉसफेट, आईजीबीटी में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डी आई बाई डी टी और डी वी बाई डी टी एससीआर में। एससीआर में डी आई बाई डी टी और डी वी बाई डी टी, जो कि आपको स्पेशल वीडियो में बताया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है एससीआर में। उसके बाद हमारा एससीआर से जो क्वेश्चन बनता है उसका प्रोटेक्शन से बनता है, कि एससीआर का प्रोटेक्शन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी, जैसे हमारा ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और सोनावर सर्किट के थ्रू हम लोग कैसे एससीआर को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टिकुलर एक टॉपिक को देकर पूछ देता है प्रोटेक्शन में, कि हमारा जैसे सोनावर सर्किट के थ्रू कैसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, उसके बारे में लिखिए। डी आई बाई डी टी के बारे में, डी आई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ये सब जो हमारा होता है ये सब। फिर हमारा जो यहाँ पर है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पर इन सारे टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। इन सारे टॉपिक का रिवीजन क्लास ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के यूट्यूब पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर कुल मिलाकर आई थिंक 3 से 4 हमारा जो है वो रिवीजन क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, रिवीजन क्लास हमारा बना हुआ होगा। 2-3 घंटे का लाइव क्लास वो था, जो कि आपके जो सीनियर है उनके लिए कराया गया था। वो सारे के सारे क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरऑल 3 आपका जो होगा वो लाइव क्लास होगा, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, जो कि लाइव क्लास होगा। तो उसमें आपको वो लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। और इन सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पर हम क्वेश्चन जो भी टॉपिक यहाँ पर बताएं, उन सारे टॉपिक को वहाँ पर अच्छे से रिवाइज करवा दिया गया है। तो कुछ भी नया आपको नहीं करना है, जो भी यहाँ पर करवाया गया है उतना ही करके आप लोग अगर जाते भी हैं तो आप लोग अच्छा मार्क्स को गेन करिएगा। एटलीस्ट कम से कम तो आप 70 मार्क्स में 60+ मार्क्स आप ले ही आइएगा। 60+ मार्क्स बहुत ही बेहतर मार्क्स होता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। तो अब देखिए प्रोटेक्शन में हम लोग ये देख लेंगे, फिर एससीआर का टर्निंग ऑन मेथड देखेंगे। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पूछ सकता है वो गेट ट्रिगरिंग मेथड पूछ सकता है। तो गेट ट्रिगरिंग को अच्छे से पढ़ना है, बाकी सारे मेथड को भी अच्छे से पढ़ देना है, लेकिन गेट ट्रिगरिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी गेट ट्रिगरिंग को डायरेक्ट दे देता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा कुल मिलाकर 3-4 मेथड था टर्निंग ऑन का, जिसमें कि देखिए हमारा जो है वो इसमें टर्निंग ऑन करने के लिए हम लोग गेट ट्रिगरिंग करते हैं, डीवी बाई डी करते हैं, डी आई बाई डी करते हैं, और फिर जो हमारा थर्मल डीवी बाई डी हमारा ट्रिगरिंग मेथड होता है, फिर हमारा थर्मल ट्रिगरिंग मेथड होता है,
तो कुछ इसमें 3-4 मेथड है जो कि आपके क्लास में करा दिए गए हैं, तो वो आप लोग इसको कर लीजिएगा। रिवीजन क्लास में हम इसको बता दिए हैं। फिर हमारा होता है SCR कम्यूटेशन या SCR टर्न ऑन मेथड, टर्न ऑफ मेथड। कम्यूटेशन मतलब होता है टर्न ऑफ मेथड। इससे भी आपको क्वेश्चन हमारा बनता है। इसमें जो हमारा SCR टर्न ऑफ मेथड में इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो बनता ही है, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। फिर हमारा आता है, हम लोग चलते हैं, ये तो हमारा पूरा SCR के केस में SCR से ज़्यादा क्वेश्चन रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3-3 यूनिट आपका SCR से ही ओवरऑल है। तो ये जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो SCR से ज़्यादा आएगा। बाकी फिर जो हमारा आता है वो कम्यूटेटर है या कम्यूटेशन है। कम्यूटेटर तो मशीन में होता है, यहाँ पर कम्यूटेशन का हो गया। फिर हमारा कन्वर्टर यहाँ पर होता है, कन्वर्टर और उसके बाद इन्वर्टर, इन दोनों से हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर हमारा पूछेगा। तो कन्वर्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। कन्वर्टर में आपको सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर, फीडिंग RL लोड हाफ वेव, आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ पर कन्वर्टर से, वो जनरली जो है वो हाफ वेव से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। हाफ वेव से अगर क्वेश्चन इजी बनाएगा तो हाफ वेव से आपको देगा, और उसमें भी R सर्किट का देगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाता है तो वो RL लोड का देगा। अगर क्वेश्चन कंप्लीट टफ बनाता है तब आपको यहाँ पर सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विद RL लोड देगा। कुछ है नहीं, सिर्फ इसका सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म जिसको क्लियर हो गया है वो आसानी से इसको कर सकता है। अब हमारा बात करते हैं चॉपर। चॉपर में जो हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉपर जो आपको पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है वो स्टेप अप ज़्यादा पूछता है, स्टेप अप। उसके बाद हमारा क्लास D और क्लास E, ये जो है वो ज़्यादा पूछता है चॉपर में। लेकिन आप लोग इतना ही नहीं, कुछ और भी देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कभी कभी उल्टा सीधा दे देता है, तो उस पर देखना क्या है। उसके अलावा हमको स्टेप डाउन चॉपर को भी देख लेना है और क्लास B चॉपर को भी देख लेना है। अगर इतना हम लोग देख लेते हैं तो आसानी से आप जो है वो अच्छे से कोई भी क्वेश्चन देगा चॉपर का तो आप बना लीजिएगा। अब हमारा बात आता है इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर में जनरली जो आपको पूछता है वो सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, कभी कभी सीरीज ज़्यादा पूछता है, तो फिर भी देख लेना है कि सीरीज इन्वर्टर क्या है, पैरेलल इन्वर्टर क्या है। ये आपको लेक्चर में अच्छे से प्रोवाइड कर दिया गया था। सिंगल फेज हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज इन्वर्टर, इसको भी देख लेना है। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, और सारा का रिवीजन क्लास जो हम बोल रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन क्लास जो है, लाइव क्लास करके लिखा हुआ होगा, रिवीजन क्लास 1, रिवीजन क्लास 2, वो क्लास को आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ में उसमें दिक्कत है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ईयरफोन लगाकर अच्छे से उसको क्लियर कर लीजिएगा। और इसका PDF भी है, जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी हैं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो आप हमें कमेंट वहाँ पर कर दीजिएगा, मैसेज, हम वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो साइक्लो कन्वर्टर। इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा कि साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है और इसका वर्किंग, वेवफॉर्म, इसका जो कंप्लीट वर्किंग है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर विथ RL लोड, या RL लोड देता है। अगर थोड़ा सा इसका दिमाग घूम गया तो यहाँ पर ऐसे तो घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए अलग इंडस्ट्रियल ड्राइव हम लोग का पढ़ना है, तो उसमें अलग से हमको ये पढ़ना है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो RL लोड को हटाकर यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर भी आपको दे सकता है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ DC मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर जो होता है उसको, जैसे हम लोग इसमें देखे थे ड्राइव में जो आपको दिखाए थे, बस वही सर्किट को आपको बना देना है, कुछ नया नहीं करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 टॉपिक आप लोग अच्छे से 2-3 दिन, जो 2-3 दिन है उसमें अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आप लोग के एग्जाम में थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, पिछले 6 सेम वाले में तो उतना नहीं मिला, क्योंकि उन लोग के बीच में गैपिंग नहीं था एग्जाम के बीच में। लेकिन आपके एग्जाम के बीच में मिनिमम 1 दिन का 2 दिन का गैपिंग आपको मिला है, तो ये गैपिंग को पूरा यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपका पूरा जो ये पिछला महीना आपका अक्टूबर था वो कंप्लीट आपका जो है वो फेस्टिवल में ही चला गया। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग पढ़े तो उतना अच्छा नहीं होंगे, फेस्टिवल में इन्वॉल्व रहे होंगे। तो बाकी अभी जो बचा हुआ समय है इसको 100% यूटिलाइज करना है। कोशिश करना है कि कम से कम 5 से 6-7 घंटा अप्रॉक्स में सोइए, बाकी सभी समय में खाइए और आराम से पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो पढ़ता है उसी का ज़्यादा अच्छा मतलब एग्जाम जाता है और अच्छा मार्क्स आता है। क्योंकि शुरू में जो पढ़ा हुआ रहता है वो रिवाइज, उसको लगता है मेरा सारा पढ़ा हुआ है तो रिवाइज ही नहीं कर पाता है या नहीं करता है। तो कोशिश यही करना है कि जो नहीं भी पढ़े हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ये 2 से 3 दिन जो आपके पास समय है, रिवीजन क्लास को अच्छे से देखिए। बाकी जो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है, अगर इसमें से कोई 1 टॉपिक 2 टॉपिक अगर नहीं भी है अवेलेबल रिवीजन क्लास में, तो उसको कोशिश करिएगा कि अपने लेवल से उसको आप लोग कर लीजिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार ही कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और आपका एग्जाम अच्छा जाए, यही इस पर हम कामना करेंगे, विनती करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।